अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे वालदैन। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा जो अपनी माँ को अपने कंधों पर उठाए हुए तवाफ़ करवा रहा था, क्या मैंने इसका हक़ अदा कर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सिर्फ़ एक बार सांस लेने के बराबर भी हक़ अदा नहीं किया, माँ के एक सांस का बदला भी नहीं जो तूने तवाफ़ करवाया। इससे पता चलता है हक़ कितना बड़ा है, मुशक्क़त कितनी बड़ी है। कुरान मजीद इंसान को वालिदैन के साथ एहसान की वसीयत करता है। माँ की बेमिसाल मशक्क़तों और कुर्बानियों के मरहले से गुजार कर अब इसे सने रुश्द में ले जाता है। अब एक इंसान मजबूत है, तवाना है, दानिशमंद है, अब इसका दिल हदायत याफ्ता है। अब वो बड़ा हो गया और उसके वालिदैन बूढ़े हो गए। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुम बड़े हो गए और बूढ़े हो गए हो, तो यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुँचा और 40 साल की उम्र को पहुँच गया, इसने कहा, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम फरमाई, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूँ जिससे तू राज़ी हो जा, और मेरे लिए मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। बिलाशुबा मैं तेरी तरफ तौबा की और यकीनन मुसलमानों में से हूँ। इंसान अपने सने रुश्द को 30 या 40 साल की उम्र के दरमियान पहुँचता है। ये 40 साल रुश्द व हदायत के होते हैं। इसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, इसका तफक्कुर, उसका गौर व फिक्र पूरा हो जाता है, वो अपनी इंतहा पर होता है। इतने बरसों में इंसान की फितरत में ठहराव पैदा हो जाता है, उसकी फितरत मुस्तकीम हो जाती है, फिर इस काबिल हो जाता है कि इंसानियत के अंजाम पर गौर व फिक्र कर सके। कुरान मजीद ऐसी जहानत की वारदात को कलमबंद करता है जो साले फितरत रखती है। वो फ़र्द साले जहन रखता है, साले फितरत वाला इंसान जो अपने वालिदैन के एहसान को महसूस करता है। रब ताला अपने इंसानी मतलूब को पेश करते हैं कि एक इंसान को ऐसा होना चाहिए, वो अपनी उम्र के कसीर हिस्से को पीछे छोड़ चुका, उसकी फितरत मुस्तकीम हो गई। अब वो क्या कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम फरमाई, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिससे तू राज़ी हो जा, और मेरे लिए मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। बिलाशुबा मैंने तेरी तरफ तौबा की और यकीनन मैं मुसलमानों में से हूँ। दुआ के इतने हिस्से से पता चलता है ये एक साले फितरत रखने वाला बंदा है जो शुक्र अदा करना चाहता है और उसकी तौफीक मांगता है, और अपने वालिदैन पर किए जाने वाले एहसान को भी महसूस करता है, और करना क्या चाहता है, ऐसा काम जिससे रब राज़ी हो जाए। ये एक साले इंसान की तस्वीर है। इसको पूरा शऊर है कि रब ने मुझको किन किन नेमतों से नवाजा, और फिर आप देखें इसने नेमतों का सिलसिला कहाँ से महसूस करना शुरू किया। पीछे, बहुत पीछे, जब वो नहीं था, जब उसके वालिदैन थे। वो एतराफ़ करता है, मेरे ऊपर एहसानात की कड़ी मेरे वालिदैन से मिलती है, उनकी वजह से मैं वजूद में आया, उनका शुक्र अदा करना। कहता है कि मैं शुक्र करूं, ये बात बहुत ख़ास है। वालिदैन के बारे में औलाद सोचती है उनको उनको जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, जब वो बूढ़े हो जाएं तो उन पर जिम्मेदारियां डालने की कोशिश होती है, और यहाँ पर सारी जिम्मेदारियां कौन ले रहा है? औलाद कहती है, मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन को अता फरमाई। नेमतों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो आपने मुझ पर की, जो मेरे वालिदैन पर की, और भी तुम मुझ पर जो भी तुमने मुझ पर की, इनका भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ। या अल्लाह, तो इसकी भी मुझे तौफीक अता फरमा, और मैं एक ऐसा नेक अमल करूँ, मैं ऐसे नेक अमल करूँ कि तुझे पसंद आ जाए, कि मैं वो नेक अमल करूँ, ऐसा नेक अमल करूँ कि तुझे पसंद आ जाए। ये नेक अमल कौन सा है? अपने लिए भी और अपने वालिदैन के लिए भी अमले सालेह। ये एक ऐसा इंसान है जो वालिदैन का भी एहसान शनास है, उनका एहसान भी अदा करना चाहता है, उनकी खिदमत भी करना चाहता है। उसकी नज़रें रब पर हैं, वो रब की रज़ा चाहता है, कहता है, और मैं एक ऐसा नेक अमल करूं कि तुझे पसंद आ जाए। मोमिन का असल मकसद रब को खुश करना है। ऊपर रब है, उसके इनामात वालिदैन पर भी हैं और इस शख्स पर भी हैं। और देखिए, एहसान शनास इंसान रब के एहसानात को वालिदैन के ज़रिए देख लेता है, महसूस कर लेता है। जो वालिदैन पर नेमतें थी वो भी अल्लाह ताला के तरफ से, और जो मुझ पर थी वो भी इसकी तरफ से, तो इसका शुक्र अदा करना चाहता है, और शुक्राने के तौर पर
نیک عمل کرنا چاہتا ہے، یہ الفاظ خاص طور پر دیکھیے، اے میرے رب مجھ کو قابو میں رکھ، کہیں میں اپنی قوتیں ادھر ادھر نہ لگا دوں، کہیں میں اپنی صلاحیتیں ادھر ادھر نہ لگا دوں، کہیں میں اپنا مال اپنا سب کچھ ضائع نہ کر دوں۔ اے میرے رب تو نے جو مجھ کو دیا ہے کہیں میں اس کو ضائع نہ کر بیٹھوں۔ اے میرے رب تو مجھ کو قابو میں رکھ، تو ہی مجھ کو کنٹرول کرنے والا ہے، میں تیرا شکر ادا کروں اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ ایک سال انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رضا الہی کا حصول۔ آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔